हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है मेकअप। इससे पहले अगर अपने चैनल पहले बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। शाम के 6 बज चुके थे। जैसे तैसे काम खत्म करके बस घर लौटी ही थी, तभी दरवाजे पर की माँ जी ने याद दिला दिया कि बहू, हमें 7 बजे तक निकलना है। जल्दी से बैग रखकर रसोई में गई और सबके लिए चाय चढ़ा दी। दूसरी तरफ महक को गोद में ले लिया और उसको भी तैयार करने में जुट गई। अब एक एक करके ऑफिस से सब घर लौटने लगे और शाम के फंक्शन के लिए तैयारी में जुट गए। कोई गाड़ी में तोहफे रख रहा था तो कोई शगुन के लिफाफे तैयार कर रहे थे। आखिर हो ही क्यों ना, पहली बार छोटी बहू के मायके से निमंत्रण आया जो था उनके भतीजे का जन्मदिन था। महक को तैयार करने के बाद सभी को चाय की प्याली दी और तभी माँ जी ने पूछा कि पायल कहीं नजर नहीं आ रही है। माँ जी कहने लगी कि देर थी कि दूरी में पायल जल्दीबाजी से हेलमेट उतारते हुए घर के दरवाजे से एकदम अंदर आई। मैंने पूछा, पायल तुम कहाँ थी? हाँ हाँफते हुए बोली, भाभी ऑफिस से सीधा पार्लर चली गई थी, बस मैं अभी तैयार होकर आई। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। अब माँ जी और पिताजी मन ही मन उसे देखकर परेशान हो रहे थे। वो भी क्यों ना जाने कब जाने का वक्त हो जा रहा था। उससे जाते ही माँ जी ने एकदम से कहा, अब की कोई कसर नहीं रह गई है क्या? पायल बहू को मेकअप की दुकान बनकर जाने की क्या जरूरत पड़ी है? एक तो रंग वैसे ही सांवला है और ऊपर से मेकअप की परतें और भद्दी लग रही है। वहां से हमारा इंतजार कर रहे हैं और यहाँ ये अब तक तैयार हो रही है। अब देवर जी ने भी खड़े थे और वह सब सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं एक बार जाकर पायल को देखता हूँ। वो जैसे ही कमरे में पहुंचे, पायल अब भी इसी उधेपन में थी कि मैं क्या पहनूं। तभी दरवाजे से कड़क आवाज में कहा कि ये क्या बन कर बैठी हो? भाभी को देखो, कितनी सिंपल और सुंदर लग रही है। तुम वैसे भी ये क्यों नहीं बनती? अब ये सुनकर पायल को मन ही मन गुस्सा तो आया ही रहा था, साथ ही एक अजीब सी जलन हुई हो रही थी। उसने उसी क्षण आवाज दी कि भाभी आकर मुझे तैयार कर दो प्लीज। अब मैं फटाफट कमरे में गई तो पायल के बाल बिखरे हुए थे और नाइट सूट में बैठी थी। बोला कि भाभी मेरे बाल को भी आप जैसे टाई कर दो। बालों का सवारा ही था कि वो फिर से मेकअप करने लगे। तभी पिताजी आवाज आई कि बहू हम निकलते हैं, तुम लोग दूसरी गाड़ी में आ जाना। अब घर में पायल के मेकअप से सब परेशान थे, सबसे ज्यादा देवर जी। मगर पायल कहाँ किसी की सुनने वाली थी। उसने चटक सी साड़ी पहनकर हैंडबैग उठाया और मेकअप की कई परतें के साथ पार्टी के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचने ही सबका ध्यान पायल की ओर था और कोई यही सोचा रहा था कि पूरी मेकअप का दुकान लग रही है। इसी बीच पायल ने भाइयों ने उसे स्टेज पे बुलाया और केक कटिंग सेरेमनी शुरू हो गई। अब सबकी नजर केक से ज्यादा पायल पर थी। दूसरी ओर माँ और पिताजी पायल के मेकअप से बेहद नाराज नजर आ रहे थे। अब पायल एक दिन माँ की बेटी थी। उसके माँ कुछ साल पहले ही गुजर गई थी। अब अगर माँ होती तो अपनी बेटी को सही गलत का फर्क समझा पाती। अगर माँ जी उसे कुछ कहते तो उसे बुरा लग जाता। तभी पायल की ताई जी ने केक सेरेमनी के बाद उसे अपने पास बुलाया और मुझे भी अपने और आने का इशारा किया। मैं समझ चुकी थी कि जरूर पायल को कुछ समझाना चाहती है। तभी तभी उन्होंने मुझसे कहा कि कोमल, तुम जानती हो कि पायल ये भाई उसे बचपन में सावली ककड़ चिढ़ाते थे और पायल खूब परेशान हो जाती थी और वो छेड़छाड़ आज भी जारी है। मगर आज पायल ने अपने चेहरे को, अपने रूप को मेकअप की परतों से पीछे इस कदर छुपा लिया है कि हमारी सावली कहीं खो गई है। भगवान कृष्ण भी तो सावले थे और उसकी सुंदरता की चर्चा हुई हर ओर है। उनका रूप और भक्ति हर जन्म में मोहित करती है। तो फिर तुम्हें क्यों गोरा दिखना है मेरी बच्ची? उसी वक्त वेटर पास से गुजरा और गिलास से छलका पानी पायल के चेहरे पर गिरा। उसे पोंछने के लिए जैसे ही पायल ने चेहरे पर रुमाल लगाया तो सारा मेकअप रुमाल के साथ साफ हो गया। तभी ताई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही श्री कृष्ण की मर्जी है। अब माँ जी भी वही खड़ी थी। उन्होंने छूते ही कहा
कि मेरी पायल बहू इस दुनिया की सबसे सुंदर और प्यारी बहू है, जिसे मेकअप की दुनिया कहलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पायल को समझाया कि तुम्हें अपनी तुलना कोमल बहू से नहीं करनी चाहिए। हर किसी को ईश्वर ने एक दूसरे से अलग बनाया है। माँ जी ने पायल को गले लगाया और कहा कि तुम जैसी हो वो बस वैसे ही हमें स्वीकार है। अब सब पायल को पसंद करने लगे और पायल भी खुद को मेकअप के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं करती थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाय।